हाजिर हैं दोस्तों हम गुणोत्तर श्रेणी के एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग ज्ञात करना। अगर दोस्तों किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग निकालना है तो उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों एस अनंत बराबर ए बटे 1 माइनस आर। ए क्या होता है दोस्तों? पहला पद यानी प्रथम पद। आर क्या होता है दोस्तों? सार अनुपात यानी दोस्तों कॉमन रेशो। कैसे निकलेगा दोस्तों? दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देंगे तो हमारा आर का वैल्यू आ जाएगा। एस अनंत क्या होता है दोस्तों? अनंत पदों का योग। जो अनंत पदों का योग होता है उसे एस अनंत बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12 के अनंत पदों का योग निकालिए। अनंत पदों के योग का दोस्तों डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? ए बटे 1 माइनस आर। ए क्या होता है दोस्तों? पहला पद। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे? पहला पद लिखेंगे। पहला पद कितना है दोस्तों? यहाँ पे 3 है। उसके बाद में दोस्तों 1 माइनस आर। आर कैसे निकलता है दोस्तों? आर निकलता है दूसरे पद को पहले पद से भाग करके। दूसरा पद कितना है दोस्तों? 6। पहला पद कितना है दोस्तों? यहाँ पे 3। जब 6 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी आर की वैल्यू आ गई कितनी दोस्तों? 2। इसे आगे हल करेंगे। ऊपर तो 3 आ गया। जब नीचे दोस्तों 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -1। यानी 3 बटे -1। इसे दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम -3। यानी दोस्तों इस श्रेणी के अनंत पदों का योग कितना होगा? -3 होगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी 100, 50, 25 के अनंत पदों का योग ज्ञात करें। अब दोस्तों अनंत पदों के योग का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है ए बटे 1 माइनस आर। जहां ए क्या होता है दोस्तों? पहला पद। पहला पद कितना है दोस्तों? हमारा यहाँ पे 100 है। हल करेंगे आगे दोस्तों 1 माइनस क्या लिखना दोस्तों? आर। आर कैसे निकलेगा दोस्तों? दूसरे पद को पहले पद से भाग कर दो। दूसरा पद कितना है दोस्तों? 50। पहला पद कितना है दोस्तों? हमारा यहाँ पे 100। जब हल करेंगे दोस्तों 50 ही कम 50, 50 दूनी 100। यानी दोस्तों कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब आर की जगह पे जब दोस्तों हम 1/2 रख देंगे और इसे हल करेंगे आगे तो क्या आएगा दोस्तों? 100। अब जब नीचे दोस्तों 1 में से 1/2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों अगर नीचे हर में 2 संख्याएं हों तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है कहां चली जाती है? ऊपर चली जाती है। कहां चली जाती है दोस्तों? ऊपर चली जाती है। यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 की जब 100 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस श्रेणी के अनंत पदों का योग कितना होगा दोस्तों? 200 होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3? गुणोत्तर श्रेणी 2, 6 और 18 के अनंत पदों का योग ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।